अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त म्यूज़िक स्टूडियो में आई हूँ और यहाँ पे हामिद अली खान साहब जो हैं वो अपनी अपकमिंग गज़ल की रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ थे, तो मैंने कहा अपने नाज़रीन के लिए उनको कैच ऑन किया जाए और उनसे शेयर किया जाए। मेरा नाम गुलाब शाह नेहरू है और मुझे 58 साल हो गए पाकिस्तान टेलीविज़न में काम कर रहा हूँ, म्यूज़िक ही का कर रहा हूँ। हाँ जी, तब से काम कर रहा हूँ। खान साहब भी फुल जोबन में थे और हम भी बच्चे जोबन में थे, लेकिन काम करते आए। मैं म्यूज़िक ऑर्गेनाइजिंग का काम करता था, लेकिन अब 72 साल का हो गया हूँ। मेरे ज़हन में आया कि हीरो अपनी पहचान तो करा ली, तो अपने दिल की हवा तो तुमने निकाली नहीं। तो फिर आया, फिर जब मैंने कुछ तर्जें बनाई और जी में आया कि ये हामिद अली खान साहब से ये जोर से चुने बनी, ये हामिद अली खान साहब भी मेरी खातिर गाएंगे और मेरा भी जो सीने में गुबार है निकल जाएगा, शौक भी पूरा हो जाएगा। और काम तो बहुत किया, तो हामिद अली खान साहब का शुक्रिया, वो आए हैं अब हामिद अली खान साहब। जी सर, क्या कहेंगे आप? सर बहुत अरसे से आपके साथ काम करते रहे हैं और सिंस आप उनकी ट्यून्स भी गुनगुना रहे हैं, तो इनके साथ काम करने का आपका तजर्बा कैसा रहा और ये जो ट्यून्स आप इनके लिए गुनगुना रहे हैं ये कैसी ट्यून्स है? नहीं, अच्छा बना, सोच तो इसकी अच्छी है। मैं तो खैर दोस्ताना या इकट्ठे काम बहुत अरसे से कर रहे हैं, जैसे बोला इन्होंने। तो अभी मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर कोई और फनकार भी अंदर छुपा हुआ है। सर बहुत अरसे बाद आप दिखाई दिए हैं। आप काफ़ी अरसे से जो है वो संगीत की दुनिया से पीछे हटे हैं। उसकी ख़ास वजह सी थी या सिर्फ हमारी कम फहमी है जिसकी वजह से हम आपको देख या सुन नहीं पा रहे थे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं काम कर रहा हूँ। मैं ज़रा ये है कि मुल्क से बाहर ज़्यादा रहता हूँ। जी सर, आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो जिसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें कि कौन सा अपकमिंग प्रोजेक्ट है? मैं काम कर रहा हूँ जी, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, गज़लें गा रहा हूँ, क्लासिकल की भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और फोक म्यूजिक की तरफ भी मैं आ रहा हूँ। सही सर, ये जो अभी आप जिस गीत के ऊपर काम कर रहे हैं ये किस जॉनरा का गीत है और ये किस टोन के अंदर? ये गज़ल है, ये हीरो ने कंपोज की है। ये बताएं। बाकी मेरे दिल में है कि मैं पीटीवी में काम करता हूँ ना, मैं तो दूसरे चैनल पर गया ही नहीं, क्योंकि मैं बड़े चैनल का नमिता हूँ, तो चैनल पर जाऊँगा तो नहीं जाना चाहिए थी। खान साहब ऐसे गाले एक ही है ना जी। हाँ जी, तो मेरे दिल में आया कि मैं काम करूँ। अब मेरे दिल में आया कि इसकी मैं एल्बम बनाऊँ एक। हाँ जी, और ये पीटीवी के लिए वो एमडी साहब के पास जाएं, उनके ये अप्रूव करके ना ये इसको काम चलाएं, तो आपको पसंद आए तो आप भी कांटेक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। बेशक बेशक। सर काइंडली ये बताइएगा, हामिद साहब आप ये बताइएगा कि इस तरह के हमारे जितने लेजेंड जो काम करने वाले हैं, जब म्यूजिक कंपोजिशन पहले होती तो इन लोगों की बहुत अहमियत थी, लेकिन जब से ये ऑटो ट्यून का जमाना आया है कहीं ना कहीं इन जो भी हमारे लोग हैं, फनकार हैं, इनके साथ ज्यादती हो रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, वो ठीक है, काम तो हो ही रहा है, पहले भी होता रहा है बहुत, बल्कि पहले बहुत अच्छा काम हुआ है जो जिन लोगों ने किया है, जो बड़े बड़े फनकार थे, जैसे अमान अली खान, फतेह अली खान, मेहदी हसन साहब, मैडम नूर, ये बड़े लोग थे, सलामत अली खान, अली खान साहब। तो अभी भी हो रहा है, काम तो चल रहा है, लेकिन ये है कि मैं आवाम को इतना जरूर कहूँगा कि देखो, इन लोगों में फर्क होता है, फर्क को पहचानो, कौन फनकार किस लेवल का है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। एक जैसा ना सबको बनाओ, ना वो बनेगी, ना सर, बन सकते सर पहले पुराने साजिंदों के ऊपर काम होता था, पुराने साज थे, सुरीले साज थे, और अब वो जो बहुत शोर वाला जो सुर आ गया है, लोग सुनना पसंद करते हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों के कान भी बेसुरे हो गए हैं? हम उस लिहाज से तो फिर ऐसे ही है।
जो आपने कहा। हाँ, जैसे आप सॉरी आपको आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बैरन बज रहे हैं, तो तबला प्रैक्टिकल साथ बज रहे हैं जो से आजकल नहीं बजते, तो प्रैक्टिकल साथ नहीं होंगे तो मौसीकी का कैसे मजा आएगा। जी बिल्कुल। और मेरी जान प्रैक्टिकल वायलिन फ्लूट तो तबला बेसिकली यही है म्यूजिक का। तो जब इन लोगों ने इन्हीं को मार दिया तो कैसे मजा आएगा। जी, पहले जो सिंगिंग होती थी हामिद साहब, जब आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तो तब एक वक्त था कि ऑर्केस्ट्रा के ऊपर प्रॉपर सिंगिंग की जाती थी, प्रॉपर ट्यून बनाने के लिए बैठ के रिहर्सल्स की जाती थी और उसके बाद फिर उसको जो है वो कंपोज करके गाया जाता था और वन गो में किया जाता था। जबकि अब टुकड़ों में इसको गा के उसको टुकड़ों को जोड़ के पैचिंग की जाती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह जो है वो असल फनकार जो है उसकी पहचान करना इस वजह से भी नामुमकिन हो गया है? हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही। ऐसी था पहले बहुत मेहनत लगन से, बहुत शौक से, बहुत सोच समझ के काम हुआ करता था। अब वो भगदड़ मची हुई है कि बस जल्दी से रिकॉर्ड करें और हम भी कहते हैं ठीक है जैसे फिर, लेकिन जो करवाने वाले लोग अच्छा काम वो उसी तरीके से अभी भी करवाते हैं, लेकिन बहुत कम। सर, जैसे कवाली का दौर नुसरत फ़तेह अली खान साहब जब इस दुनिया से गए तो एक वक्त के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन कवाली जो है रिवाइव हुई और फिर से उसका दौर आया। क्या आपको लगता है कि जो क्लासिकल है या क्लासिकल गाने वाले हैं उनका वक्त या उनका दौर भी दोबारा से उसी अरूज और बाम पे आएगा जैसे पहले कभी हुआ करता था? नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है। सिर्फ क्लासिकल का दौर हर दौर में क्लासिकल तो क़यामत तक है, वो उसका बड़ा ही रहेगा। उसका क्लासिकल का रुतबा बड़ा है, वो बड़ा ही रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन वो ये है कि उसकी पजीराई में थोड़ा सा वो सुनने वाले कम हो गए हैं। अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े सुनने वाले हैं। वो ऐसे सुनने वाले लोग हैं कि जो गाने वाले की जान को निकाल देते हैं, ऐसे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जरा उनकी रेशो कम है। जो सुनने वाले जिनको नहीं समझ उनकी तादाद ज्यादा है। उस वजह से इस काम में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। बाकी ये कभी भी नहीं खत्म होगा और ना, क्योंकि ये मजबूत जो बिल्डिंग होती है वो सदियों चलती है। बिल्कुल सर, गज़ल गायकी या गज़ल का जो जॉनरा है इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा इसको फोकस किया जाता है। जो नए आने वाले बच्चे हैं, फनकार हैं, वो स्पेशली इसमें नाम बनाने के लिए इसको एज कैरियर चूज़ करते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे जो अभी नई जनरेशन आ रही है वो बाकी जॉनराज के म्यूज़िक को तो करना प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन गज़ल को कोई इस तरह से नहीं तवज्जो दे रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, गज़ल गानी मुश्किल भी तो है ना, हर किसी के बस का रूप भी नहीं है। ठीक है, जो लोग इस पे मेहनत करते हैं वो गाते भी हैं, बहुत से लोग हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन इनमें नाम कम है, जो बड़े नाम है, हाँ जी, वो कम है। वो तो फिर अल्लाह की मेहरबानी होनी चाहिए। अब पहले तो फिर उसका काम आता है, पहले उसका कर्म, फिर उसकी मेहनत या उसकी जो रियासत होती है वो आगे आती है। तो ऐसी बात ही है, अभी भी है लोग जी। ये है ना, आपने गजल की बात की। अब इस काम को फैलाने वाले हैं लोग। ये हमारे कामलीन साहब पाकिस्तान टेलीविजन के 8वें ग्रेड 9वें ग्रेड के प्रोड्यूसर, हाँ जी। और इन्होंने मुझे तब्दील जी के हीरो, यार ये काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सारा काम करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में म्यूजिक को क्योंकि प्रॉपर इंडस्ट्री का एक दर्जा नहीं दिया गया, ये भी वजह है कि हमारे जो सिंगर हजरात हैं वो इसको बाकायदा प्रोफेशन के तौर पे लेके नहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं और आप जैसे लेजेंड फनकार जो है वो फिर पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चले जाते हैं? नहीं, ऐसी देखिए जी, बाहर हम सारी ज़िंदगी के लिए छोड़ी जाते हैं, काम करते हैं लोग, वहाँ पे हमारे प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए जाते हैं, फिर आ जाते हैं, यही काम कर रहे हैं सारा। मुझे इसी मुल्क से स्टार इम्तियाज मिला है, राइट ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, तो इसी मुल्क से मिलेगा। तो मुझे तो बड़े मुल्कों ने ऑफरें दी हैं कि हमारे पास आ जाए, तो हमने तो इनकार किया। लेकिन वो बात ही ऐसी बात नहीं है, इधर ही जाना हमने, इधर ही हमें शोहरत मिली है, इधर ही अल्लाह ने सब कुछ दिया है। सर माशाल्लाह, आप इतने बड़े मौसीकी के घराने से वाबस्ता हैं, तो क्या आप इरादा रखते हैं कि आप अपना कोई मौसीकी से रेलिवेंट म्यूज़िक स्कूल ओपन करें जहां पे आप अपनी जो टैलेंट है या अपना जो घराने की एक लेगेसी है उसको अपनी आने वाली जनरेशन? मेरा है प्रोग्राम, मैं बना रहा हूँ, मैंने शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे नाजरीन को वक्त दिया, जज़ाकल्लाह। तो हमारे कामलीन साहब कुछ करना चाहिए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
जी फैसल अजमी साहब हैं ये। मैंने इनका कलाम पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी गज़लें ख़ास तौर पे बहुत अट्रैक्टिव हैं और दिल को लुभाने वाली और बड़े पाए के शायर हैं। ये यहाँ पे क्योंकि रहते नहीं हैं तो इसलिए लोग यहाँ पे शायद कम जानते हैं। वैसे इनका आसार के नाम से ये अदारा भी है जौहर टाउन में और यहाँ पे उन्होंने काम कर दिया और मंथली इनके यहाँ पे मुशायरे भी होते हैं। और मुझे लगा कि इनकी गज़लों को म्यूज़िक का टच भी मिलना चाहिए और हमारे इतने इतने लेजेंड फनकार्स हैं, इनकी ज़बानें भी इनकी गज़लें जो है ना गुनगुनाई जाएं और पढ़ी जाएं ताकि ये रेडियो में टीवी में भी ये शायर जो है ना इनका नाम हो। हम टीवी में तो मेरा इंशाल्लाह मकसद सिर्फ यही था जी। हम टीवी में इसका प्रोजेक्ट एमडी साहब के पास लेकर जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज।